हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईमेल आ रहे हैं कि सर हम ना बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, हम बहुत प्रेशर में आ चुके हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, काम बहुत ज़्यादा है करने को। तो कैसे करें, क्या करें, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये कंप्लीट कर रहे हैं कि सर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। अब क्या किया जाए, नए सब्जेक्ट्स पढूं ना पढूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो बेटा सबसे पहले बेसिक बात अपने माइंड में फिट कर लो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना जितना हो सकता है आपको अच्छा सोचना है। अगर आप बुरा सोचोगे ना बेटा तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आपने शायद कहावत भी सुनी होगी, जैसा सोचोगे ना वैसा हो जाता है इंसान के साथ लाइफ में। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगेटिव सोचना बंद कर दो कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या होगा, मेरे को चीजें याद नहीं आ रही, मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा है वैसा है। मत सोचो ऐसा। सोचोगे तो होना शुरू हो जाएगा ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। पॉजिटिव सोचो। वो कहावत है ना, सब चंगा सी, है ना, बस सब चंगा है, सब अच्छा है, सब अच्छा अच्छा सोचो बस, ठीक है। एवरीथिंग विल बी फिट एंड फाइन। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। सबसे पहली टिप तो यही है बेटा आज की, है ना। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना, है ना। तो ये मत देखो क्या नहीं पढ़ा, ये देखो क्या पढ़ा है। कितना टाइम तो लगा दिया यार, साल हो गया लगभग तुम्हारे को पढ़ते हुए, या जितना भी, मुझे नहीं पता अब आपका क्या बैकग्राउंड है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 6 महीने हुए, जो भी टाइम हुआ, आपने पढ़ाई करी है ना। देखो सीधी बात बताता हूँ, अगर आप स्ट्रेस्ड हो ना तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है और अब परफॉर्मेंस का टाइम आ रहा है। अगर आप स्ट्रेस्ड नहीं हो तो ये तो अजीब बात है यार। इसका मतलब तुमने तो पढ़ाई नहीं करी, मेहनत नहीं कर रखी, है ना। ज्यादा ही फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, परेशान हो रहे हो, और अल्टीमेटली फिर आप ट्रैप में फंसोगे, है ना। तो जिनको टेंशन हो रही है, जिनको प्रेशर आ रहा है दिमाग पे, वो एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए, वो नेगेटिव साइन नहीं है। क्योंकि इसी प्रेशर से ही आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे। नहीं तो एफर्ट डालना बंद कर दोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर ऐसे सोचो, अगर आपको जो कुछ ये जिंदगी में मिल चुका है सब कुछ, तो फिर तुम क्यों ही मेहनत करोगे, है ना। भाई जैसे आपको एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, आपने कर ली, पूरा टॉप पे पहुंच गए, उसके बाद क्या, कुछ नहीं, वापस ही आना पड़ेगा ना जी। तो वही बात है, प्लीज इस बात को समझो। तो स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, अच्छी बात है ये, है ना। थोड़ा बहुत तो प्रेशर माइंड पे होना चाहिए, लेकिन अब वो अगर आपके सिर पे चढ़ जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ऑफ कोर्स, है ना। फिर आपकी परफॉर्मेंस और सब चीजें डाउन हो जाएंगी, आप नेगेटिव सोचते चले जाओगे, और अल्टीमेटली यू विल फॉल इन अ ट्रैप। तो पॉजिटिव सोचो बेटा, बार बार बता रहा हूँ, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बहुत जितना हो सकता है पॉजिटिव सोचना है। दूसरी बात, आपको अपने ऐसे फ्रेंड से दूर रहना है जो आपको नेगेटिव साइड पे लेके जा सकते हैं। मतलब इन द सेंस, हाँ तूने ये भी नहीं पढ़ा, तेरे को ये भी नहीं आता, और तू सपने ले रहा है गेट क्रैक करने के, है कुछ नहीं होने वाला तेरे से। इस तरीके के दोस्तों को गोली मार के शूट करो। अब लिटरली गोली मत मारने बैठ जाना, आपको पता है मेरा फेमस डायलॉग है, गोली मार के शूट करो, मतलब साइड करो उनको, बातचीत करना बंद करो। ऐसे लोगों के नजदीक भी मत जाओ जो आपको नेगेटिव करते हैं। और ऐसे को भी अवॉइड करो जो फालतू के कुछ कुछ डाउट्स, इतने अजीब अजीब से टिपिकल टिपिकल से डाउट्स ले आते हैं और आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहे। आप ऐसे सोचो, आप 3-4 डाउट्स कोई आपके पास लेकर के आ गया, आपसे एक भी सॉल्व नहीं हो, फिर तो आप तो गए ना। आप तो दिन बर्बाद कर लोगे अपना, परेशान हो जाओगे कि यार पता नहीं क्या चल रहा है ना। तो प्लीज ऐसे लोगों को भी अवॉइड करो जो अननेसेसरी अजीब अजीब से बेकार से डाउट लेकर के आते हैं। जो गेट के पीवाई यूज कर रहे हैं या जो वो कर रहे हैं, वो मोस्ट वेलकम है, आप उनसे बातचीत करो, सब करो, लेकिन अननेसेसरी के फालतू के डाउट्स के पीछे मत भागो। और वो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई गारंटी नहीं कि वो गेट में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, अपना फ्रेंड सर्कल ठीक ठाक रखना है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो जो नेगेटिव रखें आपको कि हाँ ये भी नहीं आता, हाँ तूने वो भी नहीं कर रखा, ऐसे नहीं, है ना, उनको बिल्कुल गोली मारो। और तीसरे ऐसे जो जबरदस्ती के डाउट्स आपसे पूछे, उनसे भी दूरी मेंटेन करो, ठीक है। ये 3 टिप्स मुझे आज आपको देनी थी, एंड आई होप आप समझ पाए होगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा, बिल्कुल एंड टाइम जैसे आ गया है ना, तो मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा आपके लिए लेक्चर डालता रहूं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी टिप्स आपको देता रहूं, जिससे आपका यू कैन से मोराल और सब चीजें बूस्टअप रहेंगी, अच्छे से आप तैयारी भी कर पाओगे और गेट एग्जाम की तरफ आप जा पाओगे अच्छे से, है ना। क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे, वो कहते हैं ना, दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाएंगी आपकी बहुत ज्यादा। और अल्टीमेटली कई के स्टूडेंट्स होंगे जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज देने बैठते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और वो फंस जाते हैं और कहते हैं नहीं मेरे को कुछ नहीं आता। लेकिन बेटा आपको बहुत कुछ आता है, बिलीव मी, आपने बहुत मेहनत करी है। शुद्ध हिंदी में बोलते झक तो नहीं मारी ना, बैठ के फालतू में टाइम पास तो नहीं किया, है ना। इतना टाइम मेहनत करी है ना, तो पढ़ाई तो करी है। चीजें भी याद आएंगी, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आएंगी, सब कुछ होगा। द ओनली थिंग इज आपको अपना ब्रेन को शांत रखना है। जितना शांत रहेगा ना आपका दिमाग, उतना अच्छे से आप कर पाओगे काम। अगर वही बात है, अशांत मन से तो बेटा कुछ भी नहीं होता, है ना। टेंशन खाई जा रही है, खाई जा रही है, उससे से कोई फायदा नहीं होगा बेटा। नहीं हुआ सिलेबस, एक्सेप्ट इट, नहीं हुआ जी, कोई बात नहीं।
ठीक है? जितना मैंने किया, जितना मेरे को आता है, मैं उस हिसाब से पेपर कराऊँगा। बस सैटिस्फाइड रहो। ज़बरदस्ती की एक्सपेक्टेशन लगा कर के बैठोगे, तो बेटा दिक्कत में आओगे। भई सिलेबस पूरा कंप्लीट किया नहीं, प्रैक्टिस पूरी ढंग से करी नहीं, सपने लेकर के बैठे मैं टॉप 100 में रैंक लाऊँगा, फिर तो बेटा दिल तो धक, 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 धक करेगा ना, दिमाग तो खराब होएगा, यार मैंने तो टॉप 100 में रैंक लानी है, मैं तो अभी तो कुछ करा ही नहीं, फटाफट करूँ, कुछ करूँ, कुछ करूँ, और होना कुछ नहीं है इस टाइम पे। ठीक है ना? ये पता है क्या टाइम है? मैं आपको अगर रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो बेटा ये टाइम है आपका समेटने का। जो कुछ पढ़ा, जो कुछ किया उसको समेटो, मुट्ठी में लाओ, बंद करो और दिमाग में घुसाओ। ये वो टाइम है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊँ अगर आपको, तो दुकानदार आदमी होता है, पूरा दिन मगजमारी करेगा, पूरा दिन कपड़े की दुकान है तो कपड़ा बेचेगा, किराने वाला तो सारा दिन किराना बेचेगा, दाल तौलेगा लोगों के लिए, 1 किलो दाल दे, कोई कहेगा 2 किलो दे, ये कर, वो कर, कपड़ा काट-काट के बेचना, सारा दिन मगजमारी, पूरा दिन दिमाग खराब, दिमाग की दही करके रखना। रो लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं इतने की लगा, वो कहेगा नहीं उतने की लगा, ऐसा कर, वैसा कर, सारा दिन परेशान रहा। जब रात होती है ना, जब वो अपना गल्ला खोलता है और नोट गिनता है, तब उसको शांति पड़ती है कि आहा! दिन सफल था जी, काफ़ी कमाया आज मैंने, खूब मज़ा किया है। तो ये वो टाइम है, अब आपका गल्ला खोल के नोट गिनने का टाइम है जी। ये वो टाइम नहीं है कि अब मगजमारी करो और वो सब करो, ठीक है? तो टेंशन फ्री होकर के समेटो चीज़ों को। देखो क्या कुछ पढ़ लिया, कितना कुछ मेरे को आता है और किसको इसको मैं कैसे अपने ब्रेन में फिट कर सकता हूँ। ये नहीं कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, नहीं आने को तो बहुत कुछ है। अब आप अपने अमित सर को भी बिठा दो पेपर में, मेरे को भी बहुत कुछ होगा जो नहीं आता होगा। ऐसी कोई बात थोड़ी है बेटा। प्रोफेसर तो बनाने को क्वेश्चन कैसे भी बना के खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब मैं भी ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के खड़ा कर सकता हूँ जो शायद से प्रोफेसर से भी सोल्व ना हो। बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन हो सकता है बेटा, मतलब सबको सब कुछ आता हो दैट इज नॉट पॉसिबल। इस बात को अपने दिमाग में फिट करो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबको सब कुछ आना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सब कुछ आ जाएगा, आप सब कुछ कर ले जाओगे, ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ होता है जो नहीं आता होता। तो अब अगर ये चीज़ सोच करके देखो, अगर मैं भी ये सोचने बैठ जाऊँ, अगर आपके एमएस सर भी सोचने बैठ जाए, मेरे को ये नहीं आता, मैंने वो चीज़ नहीं कर रखी, मेरे को वो नहीं पता, तो मेरे अंदर काहे का कॉन्फिडेंस आएगा? मैं कहाँ से तुम्हारे को पढ़ाऊँगा यार? सोच करके देखो, है ना? और लॉजिकली मैं बात करूँ तो बहुत कुछ होगा जो नहीं आता होगा मुझे। तो मैं उस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ जो मुझे नहीं आता, या जो मुझे आता है मैं उस पे कंसंट्रेट करता हूँ? तभी लेक्चर बनाता हूँ ना, तभी आपको पढ़ा पाता हूँ। समझ रहे हो? थोड़ा-सा माइंड को वाइड ओपन अप करो और सोचने की कोशिश करो। ठीक है? पॉजिटिव रहो और हमेशा ये सोचो कि मुझे क्या आता है ना? मैंने कितनी पढ़ाई करी है यार, इतनी मेहनत करी है, सब कुछ होगा, सब ठीक होगा, बस प्लीज़। ठीक है? चलो इतना ही मुझे बोलना था और बहुत कुछ है, धीरे-धीरे करके मैं लेक्चर्स बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे पेड बैचेज़ भी चलते हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका मन है आगे चल के तैयारी करने का, तो आप मेरे पेड कोर्सेज़ भी ले सकते हो। 555 कॉस्ट रहती है बेटा पर सब्जेक्ट, ना के बराबर कॉस्ट है, जितने में ढंग का पिज़्ज़ा भी नहीं मिलता, उतने में मैं आपको कोर्सेज़ दे रहा हूँ। 555 इज़ फॉर गेट 2026 जो अभी हाल-फिलहाल में अभी आ रहा है, 15 फरवरी तक की वैलिडिटी मिलेगी आपको। अगर आपको 2027 के लिए प्रिपेयर करना है तो 777 इज़ द कॉस्ट, अगर आपको 2028 के लिए प्रिपेयर करना है तो 999 इज़ द कॉस्ट। ठीक है? ना के बराबर कॉस्ट है बेटा, इसमें ढंग का पिज़्ज़ा भी नहीं मिलता जितने में मैं कोर्सेज़ दे रहा हूँ आपको, मतलब पर सब्जेक्ट कॉस्ट है ये। और सब्जेक्ट क्या-क्या कंप्लीटेड है वो बता देता हूँ, डीएम, टीओसी, डिजिटल, सीएन, ओएस, सीडीएस, एल्गो, उसके बाद डीबीएमएस, एप्टीट्यूड, ये सब कंप्लीटेड है। अभी कंपाइलर डिज़ाइन हमारा चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बस 2 सब्जेक्ट्स हमारे और बचेंगे, दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। वो भी जून एंड तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो जाएँगे। तो मतलब आपका जो भी गेट का सिलेबस है, वो सब कंप्लीट होने वाला है मैक्स टू मैक्स जून एंड तक। ठीक है? तो आप ऑफ कोर्स जो भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, आप हो सकते हो, और कॉम्बोज़ परचेज़ करोगे तो बेटा उसमें फर्दर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बजाए कि पर्टिकुलर कोर्सेज़ परचेज़ करने के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बजाय आप कॉम्बोज़ परचेज़ करो, उसमें आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? तो और अकाउंट बनाओ एटलीस्ट बेटा, अकाउंट बनाओगे ऐप पे तभी तो आपको कोर्सेज़ वगैरह सब विज़िबल होंगे, उसका कोई पैसा नहीं है। और ऑफ कोर्स आप ये मत सोचना कि आपके अमित सर आपको कॉल कर के बोलेंगे कि कोर्स कब ले रहे हो, ऐसा है वैसा नहीं। मेरी कोई एडटेक कंपनी नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ, सारा कोर्सेज़ बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। इतनी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में अकेला आदमी सँभाल रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है ऐसे फ़ोन करने का और वो सब करने का, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। आपका डेटा बिल्कुल सेफ हैंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अकाउंट बनाइए, उसके बाद आप कोर्सेज़ वगैरह को देख सकते हैं, जो भी है ना? उनके उनके जो जो ट्रायल लेक्चर्स होते हैं, जो भी कुछ है, वो भी आप आराम से देख पाओगे अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है? अच्छा, अगर आपको बड़ी स्क्रीन पे देखने की आदत है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो उसके लिए वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन पे देखना है तो एंड्रॉयड ऐप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप आईओएस यूज़ करते हो, मतलब आईफ़ोन यूज़र हो या आईपैड वगैरह यूज़ करते हो, तो उसके लिए हमारे पास आईओएस वाली ऐप भी है। मतलब हर फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, जो भी फैसिलिटी से आप पढ़ना चाहते हो, आप आराम से पढ़ सकते हो।
ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे मैं टीच करता हूँ अलग अलग कलर्स को यूज करके, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस वाली फीलिंग आएगी। मैं ऐसे बेईमान टीचर नहीं हूँ कि लाइव क्लासेस पढ़ा रखी हैं और उसी की रिकॉर्डिंग करके मैं आपको देता रहूँ, नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है बिल्कुल मन से, है ना, आई टू आई प्रॉपर कॉन्टैक्ट रहेगा आपका, प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस वाली फीलिंग आएगी। आप लेक्चर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और बिलीव मी लेक्चर आपको बहुत अच्छे लगेंगे, वेब सीरीज टाइप लगेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं। रीजन भी यही है कि मैं बहुत मेहनत करके लेक्चर्स बनाता हूँ। बेटा एक ऐसे कैमरे के आगे खड़े होकर बोलना इस नॉट अ जोक, है ना, बहुत मेहनत लगती है और बहुत माइंड सेट करने के बाद मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप फुल एनर्जी के साथ, मैंने पूरी अपना दिल जान सब कुछ लगा रखे उन लेक्चर्स में, अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, मतलब यू विल फाइनली लव ऑल दीज लेक्चर्स। और ऑफ कोर्स आपको कंप्यूटर साइंस बहुत ईजी और बहुत अच्छी लगेगी अगर आप मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स को प्रॉपर सीक्वेंस में चलाओगे। तो सीक्वेंस में याद रखना, डी जैसे मैंने बोला था, डीएम, टीओसी, डिजिटल, सीएन, ओएस, सीडीएस, एल्गो, उसके बाद डीबीएमएस, फिर एप्टीट्यूड। इन्हीं सीक्वेंस में ही आपको कोर्सेज को चलाना है। तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे कोर्सेज को। ठीक है, ओके, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।